हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टोजिस पे। मैं आपकी एडुकेटर स्वाति। आज हम लोग मेथड्स टू मेज़र प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखेंगे। किस मेथड से हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करते हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कौन से मेथड से जो है मेज़र किया जाता है। तो पहला आपका क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। नेक्स्ट आपका क्या है, प्रोपोर्शनेट मेथड, जिसको हम लोग किसका क्या बोलते हैं, परसेंटेज मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, परसेंटेज मेथड भी बोलते हैं। और क्या है नेक्स्ट आपका, पॉइंट मेथड, इलास्टिसिटी मेथड। फोर्थ वन इज़ आर्क इलास्टिसिटी मेथड एंड फिफ्थ वन इज़ रेवेन्यू मेथड। ठीक है, तो ये आपके 5 जो मेथड्स है जिसके थ्रू हम लोग क्या है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जो है मेज़र करते हैं। तो आपका पहला क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको किसने दिया था, मार्शल ने दिया था। The Marshall has involved this method. According to this method, the elasticity of demand can be measured by considering change in price. ठीक है, चेंज इन प्राइस, किसकी वजह से चेंज इन प्राइस हुआ है, द सब्सिक्वेंट चेंज इन द टोटल क्वांटिटी ऑफ द गुड। जब जैसे जैसे एक एक रुपये में बदलाव आता है, जैसे मान लीजिए जब आपका 4 रुपये था तो उस समय आपका जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो क्या थी, कम थी। ठीक है, 2 थी आपकी। जैसे ही प्राइस गिर के 1 हो गया तो आप इसमें कितनी क्वांटिटी डिमांड करने लगे, 4। तो जैसे एक एक रुपये बढ़ते जा रहा है प्राइस में, वैसे वैसे हमारी डिमांड क्या होती है, एक एक रुपये घटते जाती है। तो यहाँ पर वही बात की जा रही है कि चेंज इन प्राइस एंड सब्सिक्वेंट चेंज इन टोटल क्वांटिटी ऑफ द गुड्स, जो होगा परचेज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन। तो ये मार्शल का लॉ है आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। आप इसको इस टेबल के माध्यम से भी देख सकते हैं कि जब हमारा प्राइस जो था 2 था तो उस समय हमारी क्वांटिटी कितनी थी, 4। और जो टोटल एक्सपेंडिचर हमने किया वो कितना किया, 8। यानी इसमें 2 इंटू 4 यानी आपका प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी यानी P इंटू Q किया तो हमारा कितना आ गया, 8 आ गया। नेक्स्ट में आप देख सकते हो 4 आपकी प्राइस थी और क्वांटिटी आपका कितना था, 2 था। तो उस समय भी हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना आया, 8 आया। ठीक, अब हमारा प्राइस जब 1 हो गया और क्वांटिटी 8 हो गई तो हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर अभी भी क्या रहा, 8 ही रहा। तो इस केस में हम देखेंगे कि हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है और हमारा प्राइस क्या है, घट रहा है। तो क्या इसमें है, इफेक्ट ऑन टोटल एक्सपेंडिचर सेम होगा आपका टोटल एक्सपेंडिचर, और आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, यूनिटी इलास्टिक होगा। यानी आपका ई वाई की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है देख लेते हैं। जब हमारा प्राइस क्या था, 2 था, उस समय हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, 4 थी। जैसे ही हमारा प्राइस बढ़ा तो उतना हमने कम क्वांटिटी डिमांड की। जब हमारा प्राइस बहुत घट गया, 1 हो गया, तो उस समय हमने क्वांटिटी डिमांडेड क्या कर दी, बढ़ा दी। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर आया उसमें भी क्या हुआ, चेंजेस आया। ठीक है, इसमें हमने देखा कि पहले क्या हुआ, 8 हुआ, फिर क्या हुआ, 4 हुआ और फिर क्या हुआ, 10 हो गया। ठीक है, तो इस समय क्या हमने देखा, लेस टोटल एक्सपेंडिचर और फिर इसके नीचे क्या है, मोर टोटल एक्सपेंडिचर, और जो है ग्रेटर देन यूनिटी। ठीक है, और जो हमारी यहाँ पर ई वाई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन यूनिटी, यानी 1 से बड़ी होगी। ठीक है, क्योंकि हमारा जो आपका एक्सपेंडिचर वो क्या है, बढ़ रहा है। ठीक है, इस जैसे नीचे नीचे जाते जा रहा है वैसे हमारा क्या है, खर्च जो है बढ़ जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है, जब हमारी प्राइस क्या थी, 2 थी, तो हमने क्वांटिटी कितनी डिमांड की, 3, और हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ 6 हुआ। जैसे ही हमारा प्राइस 4 हो गया, हमारी क्वांटिटी कितनी हो गई, कम हो गई, 2 हो गई, और हमारा क्वांटिटी जो आया टोटल वो 8 आया। जब हमारी प्राइस 1 हो गई तो हमारी क्वांटिटी कितनी हो गई, 4 हो गई, और हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर आया वो 4 आया। ठीक है, तो इसकी वजह से जो हमारा पहला स्टार्टिंग में हम देख रहे थे मोर टोटल एक्सपेंडिचर, और फिर लास्ट में क्या हुआ, लेस टोटल एक्सपेंडिचर विच इज़ लेस देन यूनिटी, यानी ई वाई की जो वैल्यू होती है विच इज़ लेस देन यूनिटी, यानी 1 से कम होती है, यानी नेगेटिव में इसकी वैल्यू आती है। ठीक है, हम इसमें भी देख सकते हैं जैसे जैसे हमारा प्राइस क्या है, घट रहा है, वैसे वैसे हमारा क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर भी घट गया। अब इसको हम लोग थोड़ा इससे समझ लेते हैं। यूनिटरी इलास्टिसिटी मेथड में देखा, फर्स्ट पार्ट ऑफ द टेबल इंडिकेट्स दैट व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड 2 द टोटल एक्सपेंडिचर इज 8। जब हमारा प्राइस 2 था तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर 8 था। जब प्राइस हमारा 4 हुआ तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर क्या है आपका, वही रहा। ठीक है, और हमने क्वांटिटी जो डिमांड की वो क्या है, कम की।
ठीक है, पर हमारा एक्सपेंडिचर सेम रहा। तो हम इसकी वजह से देख सकते हैं चेंज इन द प्राइस हैज़ नो इफेक्ट ऑन टोटल एक्सपेंडिचर, कोई चेंज नहीं आ रहा है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर में। इस वजह से हमारा क्या है, ये यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। अब इसमें क्या होता है, द सेकेंड पार्ट ऑफ द टेबल शोज दैट व्हेन प्राइस ऑफ द गुड इज़ 2 द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इट इज़ 8। जब हमारा प्राइस क्या होता है 2 है तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर 8 है। जब हमारा प्राइस राइज होकर 4 है तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, प्राइस राइज होने पे हमारा जो खर्च है वो हम क्या करने लगते हैं, कम करने लगता है। ठीक है, और जैसे ही हमारा प्राइस क्या होता है कम हो जाता है, वैसे हमारा जो एक्सपेंडिचर हो वो बढ़ जाता है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, एक पॉजिटिव रिलेशन, मतलब कि एक आपका अपोजिट रिलेशन, जैसे प्राइस बढ़ रही है तो आपका एक्सपेंडिचर क्या है, घट रहा है। ठीक है, तो इस केस में हमारा क्या है, आपका अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। जब प्राइस बढ़ रहा है तो एक्सपेंडिचर घट रहा है। इस वजह से जो हमारा इलास्टिसिटी होगा विच इज़ ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, यानी ई वाई की जो वैल्यू होगी विच इज़ ग्रेटर देन 1। अब नेक्स्ट क्या है, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक में द थर्ड पार्ट ऑफ द टेबल 2 इंडिकेट्स दैट व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड इज़ 2। जब हमारा प्राइस ऑफ द जो 2 था तो हमारा एक्सपेंडिचर 6 था। जैसे ही हमारा प्राइस राइज हुआ 4 और तो हमारा आपका एक्सपेंडिचर भी क्या हो गया, बढ़ गया 8। जब प्राइस फॉल हुआ 1 तो हमारा एक्सपेंडिचर क्या हो गया, फॉल हो गया। यानी इसमें क्या हम देख रहे हैं इस वाले केस में कि हमारा जब प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हमारा एक्सपेंडिचर भी क्या है, बढ़ रहा है। और जब हमारा प्राइस क्या हो रहा है, घट रहा है, तो हमारा एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये हमारा जो केस है इसमें क्या है, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक है। ठीक है, अब ग्राफिकल मेथड से देख सकते हैं हम इसको, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। जो आपकी ये लाइन है वो क्या है, आपका टोटल एक्सपेंडिचर लाइन है, और ये आपका क्या है, जो आपका ये बोलते हैं डिमांड कब जो होता है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाता है, और एक ये लाइन है। तो इससे हम देख सकते हैं कि हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है। तो जब हमारा जो ई वाई की वैल्यू 1 होगी तो हमारा एक्सपेंडिचर क्या होगा, विच इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी आपका एक्सपेंडिचर क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, जब ई वाई की वैल्यू 1 हुई। जब हमारी ई वाई की वैल्यू क्या होगी, जब हमारी ई वाई की वैल्यू लेस देन 1 होगी, यानी माइनस में होगी, तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर का जो कर्व होगा, वो ग्राफ होगा, वो इस तरीके से होगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। और जब हमारी ई वाई की वैल्यू जो होगी ग्रेटर देन होंगी, तो हमारा जो एक्सपेंडिचर जो होगा वो इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। तो ये कौन सा मेथड हो गया, आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड। नेक्स्ट क्या है आपका प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड। ये तो बहुत ईजी है। द प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड फॉर गुड एक्स, द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द गुड वाई, यानी कितना परसेंटेज चेंज आया है गुड एक्स में ड्यू टू द चेंज इन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। ठीक है, कमोडिटी एक्स के बदलाव होने की वजह से कितना चेंज आया है आपके कमोडिटी एक्स में के डिमांड में। ठीक है, उसके प्राइस के चेंज होने की वजह से कितना डिमांड में चेंज आया, वो हमारा क्या होता है, परसेंटेज मेथड होता है। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट हमारा क्या है, पॉइंट मेथड। जो पॉइंट मेथड है वो आपका किसने दिया है, मार्शल ने दिया है। मार्शल ने 2 मेथड दिया आपका, टोटल एक्सपेंडिचर और पॉइंट मेथड। दिस मेथड वाज suggested by the Professor Marshall and it takes a consideration a straight line demand curve measure the elasticity of demand at different point on the curve। यानी एक डिमांड कर लेंगे जिस पे हम elasticity बताएंगे डिफरेंट पॉइंट्स पे। ठीक है, आपका ये हो गया। ठीक, तो इसमें क्या चीज़ें दी गई है देख लेते हैं। लीनियर डिमांड कर्व, हमारा जो क्वांटिटी है वो एक्स एक्सिस पे, हमारा जो प्राइस है वो वाई एक्सिस पे है, और जब हमारा ईडी की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे शो किया जाता है, और ईडी की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो इस पॉइंट पे शो किया जाता है, और ईडी की वैल्यू 1 होती है तो वो मिड पॉइंट यानी पी पे शो किया जाता है, और ईडी की वैल्यू जब ग्रेटर होती है 1 से तो वो ये इस पॉइंट पे, और ईडी की वैल्यू इन्फिनिटी यानी सबसे ऊपर होती है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं। द प्राइस इलास्टिसिटी एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर कैन ऑल्सो बी नोन वन एट पॉइंट पी विच इज़ लोकेटेड एट द मिडल ऑफ पॉइंट ऑफ द डिमांड कर्व। यानी पी जो आपका क्या है, मिड पॉइंट है डिमांड कर्व में, जो कि एम एन आपका क्या है, डिमांड कर्व। लोअर सेगमेंट पी एन इज इक्वल्स टू द अपर सेगमेंट, यानी आपका जो पी एन है, आप देख सकते हैं कि जो पी
एन है वो आपका पी एम के बराबर है, ठीक है, यानी पी एन अपॉन क्या हो जाएगा, पी एम इक्वल्स टू 1, ठीक है, यूनिटरी हो गया ये। इन अदर वर्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट पी विल यूनिटरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा एट पॉइंट ए। अब पॉइंट ए पे देखा जाए तो इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे जब हम देखेंगे तो हमारा जो ए एम होगा वो क्या होगा, सॉरी ए एन जो होगा वो ग्रेटर होगा एज़ कम्पेयर टू ए एन। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए एन अपॉन ए विच इज़ ग्रेटर देन 1, है ना, तो वो आपका ग्रेटर देन 1 का केस बन जाएगा। तो ये क्या है, ग्रेटर देन यूनिटरी हो जाएगा। अब पॉइंट हम लोग बी पे देख लेते हैं, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे जब देखेंगे तो हमारा जो बी एन है, बी एन यानी ये वाला पॉइंट क्या होगा, कम होगा एज़ कम्पेयर टू बी एम। बी एम क्या है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, विच इज़ लेस देन 1, ठीक है। तो ये आपका 3 केस बन गया, लेस देन यूनिटी हो जाएगा किस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे। तो ये आपका क्या है, लीनियर डिमांड कर्व, ठीक। अब नॉन लीनियर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका कर्व, ये आपका ऐसे कर्व दिया हुआ है डिमांड कर्व, ठीक है। इस पर एक हमें पी पॉइंट पे बताना है कि क्या इलास्टिसिटी है, तो हम एक ऐसे लाइन खींच देंगे जो कि टेंजेंट होगा किसके, डी और डी के, ठीक है, पी पॉइंट पे। फिर हम इसमें बता देंगे कि जो आपका पी पॉइंट से जो पी एन है वो इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है पी एन के, जैसे पी एन अपॉन पी एम लिख सकते हैं हम, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो ऐसे हम बना सकते हैं कि इसमें नॉन लीनियर डिमांड कर्व में, ठीक है। आर की इलास्टिसिटी क्या होता है ऑफ डिमांड, अकॉर्डिंग टू लेफ्टविच व्हेन इलास्टिसिटी इज कंप्यूटेड बिटवीन 2 सेपरेट पॉइंट्स ऑन द आर्क ऑफ द डिमांड कर्व, यानी 2 सेपरेट पॉइंट्स पे बताया जाए डिमांड कर्व में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क इलास्टिसिटी। फिर से देख लीजिए इसका पॉइंट, व्हेन इलास्टिसिटी इज़ कंप्यूटेड बिटवीन 2 सेपरेट पॉइंट्स ऑन डिमांड कर्व, जो आपका इलास्टिसिटी होता है वो कंप्यूट किया जाता है 2 सेपरेट पॉइंट पे डिमांड कर्व में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। ये आपका क्या है, आर्क है। ये देख लीजिए आपका डिमांड कर्व है। अब हमें ए पॉइंट बताना है और सी पॉइंट पे। तो ए पॉइंट पे आपका कितना प्राइस है, पी है, और आपकी क्वांटिटी क्या है, क्यू है। जब हम सी पॉइंट पे आएंगे तो हमारी प्राइस क्या है, P2 है, और आपकी क्वांटिटी क्या है, Q2 है, ठीक है। तो बता सकते हैं कि ए पॉइंट पे आपकी क्या है, प्राइस ज़्यादा है, क्वांटिटी क्या है, कम है। पर आपका जो जब प्राइस घट जा रहा है, घट के आपका P1 हुआ, फिर P2 हुआ, तो P2 पे प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, पर आपकी क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो आपका ऐसा शेप बन रहा है वो क्या है, आपका आर्क है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, इसका फॉर्मूला है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आपका है रिवेन्यू मेथड, जो कि किसने दिया है, जॉन रॉबिन्सन। आप लोग याद रख लीजिएगा कि जॉन रॉबिन्सन ने आपका क्या दिया है, रिवेन्यू मेथड दिया है एज गिवन द फॉर्मूला। शी सेज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू। AR मतलब एवरेज रिवेन्यू अपॉन AR माइनस MR जो है आपका क्या है, AR मतलब एवरेज रिवेन्यू माइनस आपका मार्जिनल रिवेन्यू, जो है कि रिवेन्यू मेथड से इसको निकालते हैं। तो आपका ये मेथड्स हो गया मेज़र करने का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।